आह्वान किया है कि आइए हम विकसित भारत के लिए एम्बेसडर बने, यानी हम अपने घर से एक अभियान लेकर के चले कि हम विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प है उस संकल्प में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। अब सहभागिता कैसे? दो तरह से। एक सहभागिता जिस सहभागिता के माध्यम से आज ऐसे विभिन्न भारत सरकार की योजनाओं का सही लाभ आम परिवार को मिले और उसका लाभ लेते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाने का संकल्प। भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया। उज्ज्वला योजना मतलब गैस। भारत सरकार ने इस समय जब कोविड का बीमारी देश भर में फैलने लगा, सभी को राशन, मुफ्त राशन देने के लिए गरीब कल्याण योजना प्रारंभ किया। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ किया। महिलाओं के लिए कई योजनाएं प्रारंभ हुई, किसानों के लिए कई योजनाएं प्रारंभ हुई, युवाओं के लिए कई योजनाएं प्रारंभ हुई। तो यह जो सारी योजनाएं हमारे गांव के लोगों को मिली है, वो योजना ही सिर्फ नहीं है, बल्कि वो संकल्प लेने के लिए है कि सरकार ने यदि इन योजनाओं के माध्यम से हम तक पहुंचने का कार्य को सफल किया है, तो हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने बेटा और बेटी को अच्छा शिक्षित बनाएंगे, हम अपने परिवार को आत्मनिर्भरशील बनाएंगे, हम समस्या से मुक्त होने के लिए जो साधन, जो सुविधा मिली है उसका उपयोग करेंगे। और इस देश में जब हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षित होंगे, हमारा परिवार खुशहाल होगा, खेत खलिहानों में फसल उगाने में हम सफल हो जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से विकसित भारत का रास्ता मजबूत होगा और 2047 को विकसित भारत के रूप में हमारा योगदान होगा। ये हम सबको संकल्प लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत का एम्बेसडर बने, यानी हम सब भारत के नागरिक अपने परिवार को समृद्ध बनाने का, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि उसी में विकसित भारत छुपा हुआ है। और उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जहां मंत्रालय काम कर रहा है, विभिन्न मंत्रालय काम कर रहा है, वहीं अभी आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन में, जो वीडियो फुटेज में, कि खूंटी से यह संकल्प यात्रा प्रारंभ हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मना करके माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए खूंटी के धरती पर, और ये जो देश भर में चल रहा है इस तरह का गाड़ी, वो खूंटी से चालू हुआ। तो भगवान बिरसा मुंडा के धरती और हम सब सौभाग्यशाली है कि देश के प्रधानमंत्री आकर के देश को संकल्प लेने के लिए आह्वान करते हैं। और इसलिए जहां हमारा मंत्रालय
आज ऐसे स्थान पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जिसकी सूचना आपको दी गई कि 240 लड़के 240 लड़की बालक एवं बालिकाओं के लिए यह स्थान, यह स्कूल बनेगा। यहाँ हॉस्टल होगा, यहाँ टीचर्स के शिक्षक के रहने की व्यवस्था होगी, खेल का मैदान होगा, तमाम सुविधाएं यहाँ पर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा और उसका सारा खर्चा भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय देगा। यह संकल्प प्रधानमंत्री का है ताकि हमारे परिवार के लोग, इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज यदि वो 6 क्लास में एडमिशन लेता है और उसकी आयु अगर आज 10-12 साल है तो वो 2047 में कितना साल का हो जाएगा? कितना साल का होगा बताइए? कितना साल का होगा? 31, 32, 33 साल का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उस समय उसके कंधे में इस देश को संभालने का बोझ होगा। तो विकसित राष्ट्र का मतलब क्या है कि हम अपना ताकत अपने से पैदा करें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, आने वाले पीढ़ी को बेहतर शिक्षा दें। आज हमें जो सुविधा मिला है, आज यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा हाथ उठा करके पूछ, कितने लोगों को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, जो प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर परिवार के समस्त सदस्यों को मिला करके राशन मिलता है, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा करके बताइए। यह भारत सरकार ने यह योजना प्रारंभ किया है, यही है मोदी की गारंटी कि देश का कोई गरीब भूखा नहीं होगा। वो अपने से जितना काम कर रहा है, अपने से जितना परिश्रम कर रहा है, अपने से जितना मेहनत कर रहा है, वो कर रहा है, वो देश के लिए कर रहा है। लेकिन हमें भी देश में रहने वाले अपने माताओं, बहनों, भाइयों के बारे में चिंता है और इसलिए इस योजना को शुरू किया है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें से आप बताइए हाथ उठा करके कि कितने लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन मिला है, तो हाथ उठा करके बताइए। यहां देखिए कितने लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम, पहले बात होती थी कि शहरी क्षेत्र में गैस का चूल्हा होता है, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है? और उससे हम दो लाभ कर रहे हैं। जहां गैस के चूल्हा जला रहे हैं, इस जंगल को भी फिर से बचाने का, हरियाली बनाने का काम कर रहे हैं। यह भी दायित्व तो हम पूरा कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जंगल भी बचेगा, हमारा गांव भी बचेगा, हमारे बच्चे भी शिक्षित होंगे, हमारा परिवार का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से हाथ उठा करके बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कितने लोगों का आवास, कितने परिवार को मिला? जरा हाथ उठा करके बताइए। देखिए इसमें भी कोई कम नहीं, लेकिन अभी कोशिश यह हो रहा आने वाले दिनों के लिए कि कोई भी गांव में प्रधानमंत्री आवास छूटे नहीं। अभी 75 लाख नए आवास के लिए राज्य सरकारों को पैसा दिया जा रहा है। यह मोदी की गारंटी है।